को लेकर के, और सिर्फ माननीय विधायक जी का ही नहीं है ये, मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया है विशेषकर विपक्ष का, मैया योजना ही लगभग मैक्सिमम, और उसको कंपैरिजन है महोदय वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे, दिव्यांग से, ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे महोदय। महोदय, ये मैया योजना से वृद्धावस्था पेंशन योजना का कंपैरिजन इम्पॉसिबल, मुश्किल है। ये इसीलिए सर, क्योंकि मैया योजना का जो चीज़ें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी खत्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है, और वो पलायन भी रोक रहा है। कैसे महोदय, इसको हम लोग करेंगे, बात करेंगे। मैया माँ को एक्चुअली 18 से 50 तक है, तो 20-22 साल के बाद वो मैया माँ ही हो जाते हैं। मैया का जो बच्चे हैं सर, वो अक्सर विशेषकर आदिवासियों में सर कुपोषण का ज़्यादा मामला है, बहुत ज़्यादा। ये पैसा ना कुपोषण रोकेगा सर, मतलब माँ का भी कुपोषण रोकेगा और बच्चों का भी। अगर वो मांगेगा एक सेव दे दो तो उसके पास वो पैसा से वो सेव दे देगा, मगर वो वृद्धावस्था पेंशन से ऐसी संभावना नहीं है सर। हेल्थ पर भी बच्चे जब बीमार होते हैं सर, तो सबसे पहले माँ परेशान होती है, और जब उसके पास पैसा होगा 2500 तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएगा कि चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक करते हैं आपको। ये भी एक संभावना है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी है सर, अभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े तो उसका खूट में पैसा रहेगा, तभी ऐसा संभव है सर, जो कि वृद्धावस्था पेंशन में। अब इस पर सर हम लोग का भी उदाहरण है अपना, भले नहीं बोलने हैं लेकिन कहते हैं सर, हमारा घर परिवार, मेरे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे थे, अभी हम लोग इस स्थिति में हैं, तो वो मैया योजना का कंसेप्ट, ड्यू टू कंसेप्ट, मेरी माँ पैसा में खूट में बांध के रखती थी कि फीस देना है, बीआईटी मेसरा में फीस देना है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में फीस देना है। और सर हम लोग अभी इस जगह आ गए और आईएसएम में चले गए, और इस जगह में आए तो वो कंसेप्ट से ही आ पाए सर। अब इससे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करने वाली योजना है सर, वृद्धा पेंशन की तरह नहीं है सर। माननीय, और दूसरी बात है सर, एक बात और कह रहा हूं, देखिए इसमें केंद्र और राज्य का आप कह रहे थे वो बढ़ा दीजिए, तो केंद्र और राज्य का योजना है उसमें, दोनों का, उसमें कॉम्प्लिकेशन है विधायक जी, कैसे करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। दोनों का मामला है, एक को हम उधर भेजेंगे तो वो इनकार करेंगे, इधर वो कहेंगे कि आप करिए, ये कहेंगे कि आप करिए, तो ये आप में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसा हमको लगता है। इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो और हम ऐसा भी चाहेंगे सर कि इस योजना को हम एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हो ये योजना हमारा राज्य को एक ड्रास्टिक चेंजेस वाला योजना है, मैया योजना। अब चाहे माने ना माने, हमको ऐसा लगता है सर, हमको ऐसा जरूर लगता है। क्यों? और इसलिए जिसने भी इसको किया हो, क्योंकि आने वाला कल में देखिएगा सर, आने वाला कल में झारखंड प्रदेश का गरीबी और हेल्थ और कुपोषण, इस पर चेंजेस आएगा। अभी तो लागू हुआ है, आने वाला कल में होगा। तो ये 25 साल, पिछले 25 साल में लागू नहीं हुआ, अभी लागू हुआ, बेहतर। आप सब इसको कहते हैं कि नहीं गोगो वाला भी, तो हम तो ऐसा भी कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए, आप देखिएगा आने वाला कल में बेहतर होगा। तो जिसने भी इस चीज को, कंसेप्ट को डेवलप किया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है कि जेल में ही ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, इस पर भी दो मत नहीं है। कल्पना सोरेन जी गई, वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है, हमारे दादा थे वहां मुख्यमंत्री, लेकिन वो उन्हीं से पूछ के ही ये कंसेप्ट को शुरुआत करते थे। तो ये आने वाला कल में पूरे झारखंड प्रदेश को परिवर्तन करने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होगा, और इसीलिए उससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन क्या है, एकल है, एक जन के लिए, खैनी चूना तामखू पानी चाह पानी, इतना ही है सर। वो वृद्ध उतना ही यूज करेंगे, अपना नाती पोती को भी नहीं देगा वो पैसा। तो ये है, सब एकल है, ये जितने भी हैं सो या तो अपने यूज के लिए है, मान लिया आसक्त है, निसक्त है, वो भी अपने यूज के लिए ही यूज करता है, मगर ये पैसा पूरा समाज, और जैसा कहते हैं एक महिला अगर बेहतर हो गया तो पूरा खानदान बेहतर हो जाता है, पुरुष एक होता है तो उसका घर खाली होता है। तो ये परिवर्तन है, ये अंतर है दोनों योजनाओं में,
इसलिए इसको मतलब उतना बढ़ा देना, मांग देना खासियत है। इसीलिए हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि वो सही है, ठीक है, और सरकार का योजना सही है। इसमें अगर और बढ़ाना हो तो कृपा करके अगर किसी तरह से केंद्र सरकार से भी बढ़ जाए, हम तो उसको स्वागत करेंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो। माननीय सदस्य